हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा लेकर आए जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। यानी जो भारत में चिपको आंदोलन संबंधित था किससे दोस्तों, तो यह संबंधित था वनों की रक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वनों की रक्षा से दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित था। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद में जो सदन है दोस्तों कितने सदन है, तो जाएगा 2 सदन है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 2 सदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में सदन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। जो 1857 की जो क्रांति के दौरान जो दिल्ली का नेतृत्व किया है दोस्तों किसने किया था, तो यह किया है दोस्तों बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था। जो डांडी मार्च था ये कौन से आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका में जो कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो कौन से संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में, तो यह जोड़ा गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है। जो सबसे बड़ी पंचायत होती है ये होता है जिला पंचायत। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसे जिला परिषद भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जिला पंचायत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो संसद की जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है कौन करता है दोस्तों, तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जो राज्यसभा में ज़्यादातर जो सदस्य हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, तो जाएगा 250। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 250 तक हो सकते हैं ज़्यादातर सदस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। भारत के जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन करता है, तो यह करता है संसद और राज्य विधानसभाएं करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद और राज्य विधानसभाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभापति को निर्वाचित करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है भारत का दोस्तों, ये हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा माजुली नदी द्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा यहाँ पे कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों कौन सा पठार है, तो हो जाएगा तिब्बती पठार है। ऑप्शन यहाँ पे ये तिब्बती पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सालर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालर जंग जो संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, सालर जंग संग्रहालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में इन ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो कि नहीं गिरती है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है, और यहाँ पे महानदी भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों लाल रक्त जीवन काल दोस्तों मनुष्य के शरीर में, तो हो जाएगा 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों कौन सा पदार्थ है, तो हो जाएगा हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है दोस्तों? तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि सूरज की रोशनी से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जो जाने वाले पहले भारतीय थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा राकेश शर्मा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों पहले भारतीय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? भारत ने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था, ओलंपिक स्वर्ण पदक, किस खेल में जीता था? तो यह जीता था हॉकी के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट यह सवाल है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? कौन से स्टेडियम में दोस्तों 2011 का वर्ल्ड कप खेला गया था? तो हो जाएगा यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ये विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे रेलवे के एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। तो जाएगा 1853 में दोस्तों रेलवे की स्थापना हुई थी भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी? जो भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो यह चली थी दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई से ठाणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन में है? जो भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दोस्तों कौन से जोन में है? तो हो जाएगा उत्तर रेलवे में है। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तर रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी? जो सबसे तेज ट्रेन है दोस्तों भारत की कौन सी है? तो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? तो यह लगता है दोस्तों 8 मिनट 3 सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि हीरे का निर्माण करता है? तो हो जाएगा कार्बन, जो कि हीरे का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हीरा कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी दोस्तों किसने? तो हो जाएगा मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है दोस्तों कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये का प्रबंधन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे दोस्तों ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन यहाँ पे भी MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जन्मदाता है, ध्यान रखिएगा भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, GDP का पूरा नाम क्या है? GDP का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि GDP का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा CK नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे भी CK नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है कितने टूर्नामेंट का समूह होता है दोस्तों? यह 4 टूर्नामेंट का समूह होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
नासा का पूरा नाम के जो नासा NASA का फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है दोस्तों फुल फॉर्म, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों कौन सा था, तो हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कौन से देश में, यह ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी, भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों कौन सी मस्जिद है, तो दोस्तों जामा मस्जिद है, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी मस्जिद, और कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, भारत में जो विजय स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे बी चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में जो कि अशोक स्तंभ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, कौन से युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले की किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, पृथ्वीराज जो रासो के लेखक है दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा यहाँ पे चंद्रबर दाई जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक थे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में आपातकाल की धारा कौन सी है, भारत में जो आपातकाल की धारा है दोस्तों नेशनल इमरजेंसी की जो धारा है कौन सी धारा है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी है, यानी ऑप्शन ए भी है, 352 भी है और 356 भी है और यहाँ पे 360 भी है दोस्तों आपातकाल की धारा भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग किया जाता है, नमक दोस्तों बनाने में कौन सा तत्व इनमें से उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन यहाँ पे बी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की जो खोज की थी दोस्तों किसने, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है, जो मलेरिया बीमारी है दोस्तों यह किसके कारण होता है, तो हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रोटोजुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेरिया होने का कारण रहता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ पर दोस्तों, तो हो जाएगा एथेंस में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, अधिकतम नहीं ज़्यादातर जो पॉइंट होते हैं टेबल टेनिस में पॉइंट्स कितने पॉइंट्स होते हैं, तो हो जाएगा 11 पॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 पॉइंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है, जो बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है इनमें से हो जाएगा BWF। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा BWF जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा आप लोग, संगठन है। अगला क्वेश्चन है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, दोस्तों हॉकी में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं यह 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 खिलाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक टीम में खिलाड़ी होते हैं हॉकी में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी तीसरा युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा भारतीय शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा भारतीय शासक है जो कि राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था, तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान जो कि राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ पर हुई थी? तो हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? जो हाइड्रोपोनिक्स है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे मृदा के बिना पौधे उगाने की यह विधि है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वभौमिक दाता होता है? जो कौन सा रक्त समूह जो कि सर्वभौमिक दाता होता है? तो हो जाएगा ओ नेगेटिव। ऑप्शन यहाँ पे डी ओ नेगेटिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितनी बार सर्व कर सकते? कितनी बार दोस्तों ज़्यादातर सर्व कर सकते हैं टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी? तो हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? गोल्डन बूट जो पुरस्कार है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा फुटबॉल के। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा युद्ध है जो कि प्लासी के युद्ध के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा 1757 का युद्ध। जो 1757 में जो युद्ध हुआ था ये प्लासी के युद्ध से नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है? संगीत सम्राट दोस्तों कौन से भारतीय शासक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अकबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? भारत को दोस्तों सोने की चिड़िया किसने कहा था? तो यह कहा दोस्तों अल बरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अल बरूनी ने दोस्तों भारत को दोस्तों सोने की चिड़िया कहा था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो हो जाएगा 1950 में। ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? तो जाएगा भूमि सुधार और कानून जो अनुसूची है यह 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है? तो हो जाएगा पारा। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है दोस्तों कौन है? तो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ये विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों लिथियम भंडार कौन सा राज्य रखता है? तो ये रखता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला? दोस्तों 2024 में कौन से खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे ये नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को मिला है? कौन से क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 2024 में? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में भी दिया गया है, खेल के क्षेत्र में भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।